अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, आंख दे और उसवाए फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 10 अगस्त 2025 बरोज़े इतवार है और मैं यहाँ एबटाबाद जमीयत उलमा इस्लाम की दावत पुरखुलूस पर तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत जैसे मुक़द्दस उन्वान से मुअन्वन इस प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत का मतलब ये है कि जिस शख्सियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने और अपने मखलूक के दरमियान नुमाइंदा बनाते हैं, उनकी इज्जत और तकरीम की हिफाजत की जाए। तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत का मतलब ये है कि वो एम्बेसिडर, वो सफ़ीर, वो नुमाइंदा, वो वास्ता, वो वसीला जो मखलूक और खालिक के दरमियान है, जो अल्लाह से इल्म व अमल लेके मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगामात पहुँचाते हैं, तो उनकी इज्जत और एहतराम किया जाए। ये हम खुले दिल से बात कर रहे हैं, बिल्कुल लाइटेड माउंट्रेशन होकर बात कर रहे हैं, बिल्कुल ओपन माइंड के साथ कह रहे हैं। किसी यहूदी, किसी ईसाई, किसी नसरानी, किसी साबी को मुसलमानों पे एतराज नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ नामूस मुस्तफ़ा की बात नहीं करते, हम सिर्फ रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की गुस्ताखी से सिर्फ मना नहीं करते, बल्कि हम हर नबी की गुस्ताखी से रोकते हैं, हर मुक़द्दसात की गुस्ताखी से रोकते हैं। चाहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो, जिन्हें आज भी यहूदी अपना नबी हुजूर के बाद भी मानते हो, हम उनकी इज्जत और एहतराम के भी, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और एहतराम के भी, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और एहतराम के भी वैसे ही कायल और मुदाफ़े हैं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के मुदाफ़े हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के कायल हैं। मेरे दोस्तों, ये बात जहन में रखनी चाहिए। ज़वात कुदसिया जो अंबियाए कराम की हैं, इनको अल्लाह ने चुना है, ये सिलेक्शन हुआ है, यहाँ इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन का मामला ये है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सिलेक्शन का मामला यूं नहीं होता, सिलेक्शन में भी नहीं है, सिलेक्शन में ही होता है। जिसे सिलेक्ट किया जाता है, जिसे मुंतखब किया जाता है, जिसका फैसला कर दिया जाता है, वही ही होता है। उसके अलावा कोई
और उस फैसले में नहीं आ सकता। ये बात अंडरस्टूड है कि रिसालत मआब समेत रब्बे करीम ने तमाम अंबियाए कराम को अपनी नुमाइंदगी के लिए चुना है। ये बात तयशुदा है कि रब्बे करीम ने तमाम अंबियाए कराम को हुज़ुर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नबुव्वत अता फरमाई है। आप कुरान करीम देखें तो रब्बे करीम ने कुरान करीम में रसूल करीम पर यह आयत करीमा नाजिल की है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। इस आयत के अंदर रब्बे करीम ने जहां रिसालत और पैगंबरी की बात की है, वहीं अंबिया के रुतबे की बात की है कि मैंने इनसे वादा लिया है, अहद लिया है, मीसाको पैमान लिया है, इनसे प्रॉमिस किया है इस बात का कि तुम मेरे नुमाइंदा हो, मेरे एम्बेसिडर हो, मेरे सफीर हो, मेरे पैगाम बर हो, कि बात मेरी होगी। मेरी मखलूक को जाके आपने मेरा पैगाम देना है, मेरी मखलूक को जाके आपने मेरा मैसेज देना है। तो वहां पर यह बात की है कि सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फरमाया अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दौर नबुव्वत में आ जाए तो लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, आपने मुआविन भी इनका बनना है, उम्मती भी इनका बनना है। ये आयत बताती है तमाम अंबिया अल्लाह के नुमाइंदा हैं। हम सिर्फ एक नुमाइंदे की बात नहीं कर रहे। अगर इससे भी मैं आगे बढ़ूं तो हजरत इरबाज इब्न सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु के वास्ते से हजरत इमाम हाकिम अबू हाकिम नेशियापुरी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 405 हिजरी अपनी किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन में किताब तवारीख अंबिया के स्टार्ट में रिवायत लाए हैं। रब्बे करीम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, फरमाया रब्बे करीम ने जैसे अंबियाए कराम को चुना तो अंबियाए कराम में खत्म नबुव्वत के ताज के लिए, खत्म नबुव्वत के तमगे के लिए, खत्म नबुव्वत के ओहदे के लिए, ताज से ताजवर करने के लिए, ओहदा से ओहदेदार करने के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब हुआ है वो आपके और मेरे पाक नबी है। इसी तरह फरमाया वख्तार अली असहाबी, मेरी नबुव्वत के अव्वल हिफाजत करने के लिए रब ने जिस तबके को चुना है वो रसूलुल्लाह की जमात है। मेरी बात का मतलब यह है जब हम नामूस रिसालत की बात करते हैं तो तमाम अंबिया की करते हैं, तमाम पैगंबरों की करते हैं, तमाम नबियों की करते हैं, तमाम रसूलों की करते हैं। क्या इस्लाम का इससे बड़ा भी बड़ा दिल होने के लिए कोई और दलील चाहिए? क्या इस्लाम का इससे बड़ा भी वुसअत ज़हनी का कोई और सबूत चाहिए? मैंने आज तक नहीं देखा कोई यहूदी तमाम अंबिया की इज्जत और एहतराम के दिफा की बात करे तो ईसाई अपनी क्रिश्चियनिटी की नुमाइंदगी करके वो तमाम अंबिया की इज्जत और नामूस की बात करे। जी नहीं, ये मुसलमान है जिसको अल्लाह ने दिल भी बढ़ा दिया है, जिसको दिमाग भी बढ़ा दिया है, जिसको रुतबा भी बढ़ा दिया है। वो अपने बच्चों के नाम यहूदियत के जो पैगंबर जिनको यहूदी अपना नबी कहते हैं उनके नाम पे नाम रखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आपको मुसलमानों की औलाद में मिलेगा, हजरत हारून का नाम मुसलमानों की औलाद में मिलेगा, हजरत ईसा का नाम मुसलमानों की औलाद में मिलेगा, इसी तरह हजरत उज़ैर का नाम मुसलमानों की औलाद में मिलेगा, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान का नाम आपको मुसलमानों की औलादों में मिलेगा। मैंने कोई यहूदी नहीं देखा जो अपने बच्चे का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रखे, अबू बकर रखे, उमर रखे, उस्मान रखे, अली रखे, मुआविया रखे। हाँ, मैंने मुसलमानों को देखा है जो अज़रा नाम रखते हैं जो हजरत मूसा की अम्मा का है, इसी तरह मरियम नाम रखते हैं जो हजरत ईसा की अम्मा का है। मैंने कोई यहूदी ईसाई नहीं देखा जो वो अपनी बच्ची का नाम फातिमा रखे, ज़ैनब और रुक़ैया रखे, उम्मे कुलसूम रखे, हफ्सा और आयशा रखे। ये मुसलमान का तुर्रा इम्तियाज है, अहले इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज है कि वो तमाम अंबिया की इज्जत की बात, तमाम अंबिया की नामूस की बात, तमाम अंबिया की तकरीम की बात, तमाम अंबिया के इकराम और एहतराम की बात करते हैं। इसी वजह से जमीयत उलमा इस्लाम जिला अब्टाबाद ने यह प्रोग्राम रखा है कि हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत चाहते हैं और दुनिया के लोगों अंबियाए कराम की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, दुनिया में अमन कायम हो। तो हम बात करते हैं
तमाम अंबिया की इज्जत की, हम बात करते हैं तमाम अंबिया की अहले बुयूत की इज्जत की, सबकी हम बात करते हैं, तो इस्लाम खुले जहन रखने वाला मजहब है, इस्लाम बड़ा दिल रखने वाला मजहब है। इसीलिए रब्बे करीम ने इसको रुतबा भी सबसे बड़ा दिया है। तभी तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, मजहब इस्लाम क्या है? फरमाया इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, रब्बे करीम के यहाँ दीन इस वक्त जो तुम्हारे लिए बना के भेजा गया वो दीन दीन इस्लाम है। यही दीन है जिसके लिए रब्बे करीम ने फरमाया वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसके अंदर अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी रजा रखी है। यही दीन है जिसके लिए रब ने ऐलान किया है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि तुम्हें आधा आधा नहीं, झिझक के नहीं, शर्म करके नहीं, मुकम्मल और कामिल तौर पे इस्लाम में दाखिला लेना होगा। यही इस्लाम है जिसके लिए रब ने फरमाया है फमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। किसी और दीन को ढूंढने वालों, ऐलान खुदाबंदी सुन लो, किसी और मजहब के मुतलाशियों, ऐलान खुदाबंदी सुन लो। रब्बे करीम ने पसंद इस्लाम को किया है। जो इसे कबूल करेगा इज्जतों के ताज आखिरत में पहनाए जाएंगे। जो इससे मुंह फेरेगा इसका इस्लाम में, इसका आखिरत में नुकसान ही नुकसान है। मेरे दोस्तों, मैं इसी बुनियाद पे बात करने लगा हूं। आज हमारे प्रोग्राम की मेजबान जमीयत उलमा इस्लाम है। जब इस्लाम इतना बड़ा जहन रखता है, इतना बड़ा मामला रखता है, इतने बड़े नजरिए की बात करता है, तो जमीयत उलमा इस्लाम भी इस्लाम की उन उलमा के फोर्सेस का नाम है, इस्लाम की उन फौजों का नाम है, इस्लाम के उस मुकद्दस तबके का नाम है जिसे उलमा कहा गया है। और उलमा कौन है? उलमा का मकाम क्या है? उलमा का काम क्या है? उलमा का कैरियर, करैक्टर और किरदार क्या है? मैं आपकी खिदमत में रखने लगा हूं। याद रखे, जो जूनियर अपने सीनियर का खौफ दिल में रखेगा, उसकी बाज पुरुष का दिमाग ज़हन में रखेगा, वो बंदा पूछेगा, उसको हिसाब देने का ज़हन में पहनाएगा। ये बंदा अपनी ड्यूटी से, अपनी जॉब से, अपनी नौकरी से, अपने काम से मुखलिस है, क्योंकि इसको खौफ है मैंने आगे जवाबदेही करनी है। तो फिर मुसलमानों में कौन बंदा है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है? मुसलमानों में वो कौन सा तबका है जिसके दिल में अल्लाह का डर है? इसका एक जवाब आप दे सकते हैं, एक जवाब हम दे सकते हैं, कोई और जवाब दे सकता है, लेकिन रब्बे करीम ने कुरान करीम में रसूल करीम पर यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई और इस सवाल का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, फरमा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमा उम्मत में उलमा का तबका, उम्मत के फज़ला का तबका, उम्मत के मुक्तदा का तबका, उम्मत के रुअसा का तबका, जो उम्मत के कायद उलमा है, इनका दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि इनके दिल में सबसे ज्यादा खशियत इलाही मौजूद है। तो जमीयत उलमा इस्लाम का मतलब ये उस जमात के बुजुर्गों का फोरम है जिसके लिए उलमा की तारीफ अल्लाह का कुरान कर रहा है। मेरे दोस्तों, आगे चलिए। उलमा का अगला मकाम क्या है? उलमा को खुलफाए अंबिया कहा गया है, उलमा को नायबीन अंबिया कहा गया है, उलमा को वरसाए अंबिया कहा गया है। ये वरसा है अंबिया के, क्योंकि कहा गया है फरमाया अल उलमाओ वरसतुल अंबिया। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह जामे तिरमिज़ी में मुत्तसिल सनद से रिवायत लाए हैं। मेरे पाक नबी ने फरमाया अल उलमाओ वरसतुल अंबिया। लोगों, बाप फौत होता है, बेटा बेटी को वारिस छोड़ के जाता है, उस्ताद फौत होता है, शागिर्द इल्मी वारिस होता है। फरमाया उलमाए कराम जो हैं ये अंबिया के वारिस हैं। जो काम अंबिया का था खत्म नबुव्वत के बाद वही काम उलमा का है। क्या काम था उलमा को? अंबिया वाला मिला,
अंबिया का काम क्या था? आप सरख्सी की मबसूत उठाइए, किताब सैर के मुकदमे में इमाम सरख्सी ने बड़े अच्छे लफ्ज बोले हैं। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल विलायतल इंज़ारी लिल फुक़हाई बअदल अंबिया। फरमाया फुक़हा, उलमा, औलिया, अत्क़िया, अस्फ़िया की ड्यूटी ये है, जिम्मेदारी ये है कि जो काम अंबिया ने किए थे लोगों की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, दुनिया भी बेहतर आखिरत भी बेहतर, दुनिया भी अच्छी आखिरत भी अच्छी, जिंदगी भी अच्छी, मौत के बाद की जिंदगी भी अच्छी, ये काम अंबिया का था। अब यही काम खत्म नबुव्वत के सदके उलमा का है। और ये काम उलमाए कराम ने कोई 4, 5, 6, 10, 100, 50 मौलवी इकट्ठे बैठ के ये काम के वारिस बन जाएं, यूं नहीं है, बल्कि इस काम को हुजूर पाक ने बराह रास्त उलमा के हवाले किया है। आप कहेंगे बराह रास्त उलमा के हवाले करना नामजदगी की है, वलीउल अहदी हुई है नबुव्वत के इस काम की। आप कहेंगे कैसे? इस धरती पर सही बुखारी की किताब, मयानाज हदीस की किताब है, सहीउल बुखारी, जिल्द नंबर 1, किताबुल अंबिया, बाब हद्दिसु अन जिक्र बनी इसराइल वला हरज, रावी अब्दुर्रहमान बिन सखर, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे पाक नबी ने अंबियाए कराम के काम बताए, उनमें एक अहम काम हुजूर पाक ने अंबिया का बताया। अगर आपकी तवज्जो हो, कान की खिड़की खोलते हुए दिल तक आप मेरे जुमले को रास्ता दें तो मैं अगली हदीस बयान करूं। तवज्जो है? जितने हज़रात बैठे हैं तवज्जो है, सुनिए। हुजूर पाक ने अंबिया के बहुत से काम गिनवाए, एक अहम काम बताया जो काम अंबिया का है। हुजूर पाक ने नबियों का कौन सा अफजल काम बताया? तवज्जो फरमाया, सियासत करना ये अंबिया का काम है। अब बात के गयूरो, मेरी बात को जाया ना होने देना, कान की खिड़की खोल के दिल तक इस जुमले को रास्ता देना। मैं जंग अखबार का सफा नहीं पढ़ रहा, मैं डाइजेस्ट अखबार नहीं पढ़ रहा, इमरान सीरीज की स्टोरीज नहीं पढ़ रहा, मैं आपकी खिदमत में अखबार जहां नहीं पढ़ रहा, मैं किसी सहाफी का कालम नहीं पढ़ रहा, मैं उस नबी की बात सुनाने लगा हूं जिस नबी का कलमा आपने भी पढ़ा है, जिस नबी का कलमा आपने भी पढ़ा है। हुजूर पाक ने अंबिया की सियासत बताई। लोगों के जहन में आएगा सियासत तो बुरा काम है, मुनाफिकत का काम है, फजूल काम है, हमने तो सुना है किसी काम का नहीं है। क्या ये काम नबियों का? क्या ये काम अंबिया का? क्या ये काम पैगंबरों का? क्या ये काम नबियों का? क्या ये काम रसूलों का? मैंने कहा हाँ हाँ जी हाँ, ये काम अंबिया का, ये काम रसूलों का, ये काम पैगंबरों का। वो कौन सा? हुजूर ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय बादी फसयकुनु बादी खुलफा फयक्सुरून। अबडवात के गयूरो, मैं तर्जुमा करने लगा हूँ। हुजूर ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया, अंबिया कराम आते। अगर बनी इसराइल की मिसाल लो तो उसकी बात की। फरमाया अंबिया बनी इसराइल आते, अंबिया आकर जहां दीन की और काम करते वहां सियासत करते, सियासत इस्लामिया नबियों के काम होते। फिर क्या हुआ? फरमाया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी, एक नबी जब फौत हो जाते अल्लाह दूसरे को नबी भी बनाते, इस्लामी सियासतदान भी बनाते। वो आकर पिछले नबी की नबुव्वत भी संभालता, पिछले नबी की सियासत भी संभालता। यूं चलते चलते फरमाया, मैं अंबिया का आखिरी सियासतदान नबी हूं व इन्नहु ला नबिय बअदी। फरमाया, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। सहाबा ने चेहरे उठाए, चेहरे मुस्तफा का शरबत दीदार पिया, आंखों आंखों से सवाल किया,
अल्लाह के रसूल आपके बाद नबुव्वत खत्म, शरीयत खत्म, रिसालत खत्म, पैगंबरी खत्म, तो सियासत इस्लामिया भी खत्म। हुजूर ने फरमाया नहीं, फसयकूनु बादी खुलफा, मेरे बाद मेरे खुलफा उलमा आएंगे, वो इस काम को संभालेंगे। या रसूल अल्लाह, कोई एक, कोई दो, कोई चार लोग होंगे? फरमाया नहीं, फयक्सरून, जमातें आएगी जो नबी का काम संभाल के इस्लामी सियासत में नबी के वारिस कहलाएंगे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत जमीयत उलमाए इस्लाम, जो नबी का काम संभाल के सियासत में नबी के वारिस कहलाएंगे। अबडाबाद के गयूरों, मुझे बताओ, सियासत नबुव्वत की मिरास है या नहीं है? बोलिए बोलिए। जब हुजूर ने फरमाया सियासत नबुव्वत की मीरास है, फिर संभालने वाले वारिसीन का भी तायुन फरमा दिया, संभालने वाले उलमा का भी हुजूर ने तारुफ, इंट्रोडक्शन करा दिया। तो मेरा सवाल ये है, फिर तुम गली गली ये जुमला क्यों कहते हो कि मौलवी को मस्जिद बैठना चाहिए, मौलवी को मदरसे बैठना चाहिए? ये असम्बली की बात क्यों करता है, ये सियासत की बात क्यों करता है? फिर मेरी आवाम ये जुमला क्यों कहती है कि मौलवी साहब तेरा काम मुसल्ला संभालना था, तू असम्बली की बात कर रहा, तेरा काम मिंबर संभालना था, तू सेनेट की बात कर रहा, तेरा काम मदरसा संभालना था, तू सियासत की बात क्यों कर रहा है? फिर ये जुमला क्यों कहा जाता है? तो मेरे सामने दो जवाब हैं, या तो ये लोग दीन से वाकिफ नहीं है, इनको पता नहीं है, ये नावाकफी में कहते हैं, या ये लोग वाकिफ हैं, इन्हें पता है, ये जानते हैं, ये सिर्फ नबुव्वत के काम को बदनाम करना चाहते हैं। मुसलमान से मुझे ये तवक्को नहीं है, मुसलमान से मुझे ये उम्मीद नहीं है, मैं मुसलमान के इस मौकिफ के साथ एग्री नहीं करता कि ये जानबूझ के नबुव्वत की मीरास को ठुकराता हो, ये जानबूझ के नबुव्वत के काम के खिलाफ बोलता हो। तो मेरे दोस्तों, ये तय करो, नबुव्वत की इस पैगाम को गली गली पहुंचाएंगे, चौक चौक पहुंचाएंगे, करोगे या नहीं करोगे? जितने साथी बैठे इस पैगाम को आगे लेके चलेंगे। आओ मैं तुम्हें बताने लगा हूं आज इस पैगाम पे कौन अमल पैरा है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, सुन ले, मैं किसी पे अटैक नहीं कर रहा, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन अपनी बात कर रहा हूं। तबलीगी जमात दीन की जमात है, हक की जमात है, बेहतर जमात है, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली जमात है। लेकिन क्या जिसका इशारा हुजूर ने किया इसके वारिस हैं? इस काम को चला रहे हैं? मदरसे वाले जरूर मदरसा दीन का एक अहम काम, अहम शोभा, शरीयत का बहुत बड़ा बुनियादी सतून थामे हुए हैं, पर इस काम को संभाला जमीयत उलमा इस्लाम ने है। मदरसा भी दीन का काम, तबलीग भी दीन का काम, तालीम भी दीन का काम, तजवीद भी दीन का काम, खानकाहें भी दीन का काम, पर जो काम जमीयत उलमा ने संभाला है ये भी दीन का काम है। तुम मुझे नहीं कह सकते, जमीयत को नहीं कह सकते, कायदे जमीयत को नहीं कह सकते, उलमाए जमीयत को नहीं कह सकते कि तुम किस काम पड़ गए। तेरा काम तो मस्जिद बैठना था, तेरा काम तो दर्स देना था, तेरा काम तो मिंबर संभालना था, तेरा काम तो मुसल्ला संभालना था। हाँ हाँ, आलिम मुसल्ले का भी वारिस है, सियासत का भी वारिस है, लेकिन तकसीम कार है, कुछ तबलीग में है, कुछ तालीम में है, कुछ सियासत में है, कुछ खानकाह में है। मैं सबका कायल हूं, मैं नहीं करता एतराज, लेकिन मेरे काम को भी तो दीन का काम समझा जाए, मेरे मामले को भी तो दीन। मैं हैरान होता हूं, जमीयत उलमा के जलसे में आने के लिए लोग नहीं समझेंगे सवाब का काम है, और शबे जुमा जाने के लिए हर बंदा समझेगा मैं दीन के काम पे जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, शबे जुमा दीन का काम है, मैं नहीं एतराज करता, नो डाउट ऑन दिस मैटर, मुझे नहीं एतराज इस पर, नहीं शक इस पे, यकीनन दीन का काम है, ये भी दीन का काम है, ये भी दीनी काम है, ये भी हुजूर पाक का बताया हुआ है। मैं लाहौर में बात कर रहा था, मुझे एक शख्स ने कहा, मौलाना
अहदीस पाक में कोई ज़ईफ भी होती हैं, कोई सही भी होती हैं। तुमने हदीस सुनाई, मैंने कहा अगरचे मैंने सही बुखारी सुनाई, सही हदीस सुनाई, लेकिन तेरे एतराज का भी जवाब देता जाऊं। अगर अल्लाह का कुरान सियासत की बात करे तो फिर मेरी आंखों में आंखें डाल के कहने लगा क्या मतलब। मैंने कहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात की है, न हो कुरान करीम में मुझे मुंह मांगी मौत दे देना, न हो सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात ना हो, वजारत खजाना की बात ना हो, तो कह देना क्या कुरान में नहीं है इजअलनी अला खजाइनिल अर्ज़। क्या उन्होंने वजारत खजाना की डिमांड नहीं की थी? और ये एहसान किया था यूसुफ ने वजारत खजाना संभाल के, कि उन लोगों ने इनके ऊपर एहसान नहीं किया। ये तो ये काम बाय डिफॉल्ट लेकर आए थे, अल्लाह से लेकर आए थे, संभाला था तो कैसे कहत से निकाल के दिखाया था। मैंने कहा मुझे कहते हो हदीस ज़ईफ, मुझे बताओ वसुलैमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहरा वरवाहुहा शहर का मतलब क्या है? या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ का मतलब क्या है? नबुव्वत के बाद खिलाफत फिल अर्ज़ का चे मानदार अगर सियासत इस्लामिया नहीं है। और मेरे साथियों, हजरत कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमहुल्लाह, दुआ करें अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। दारुल उलूम देवबंद के 50 साल तक मोहतमिम रहे। हजरत कारी साहब का इस्तदलाल पेश कर रहा हूं। हजरत कारी साहब फरमाते कुरान करीम 9 ज़िलहज्जा अरफा का दिन रसूलुल्लाह पे कुरान पाक की जो आयत उतरी, जिसको हम अहकाम की आखिरी आयत कहते हैं, अल यौम अकमलतु लकुम, फरमाया इसमें 3 बातें हैं। इकमाल दीन है, इत्माम नेमत है, रज़ाए इस्लाम है। फरमाया ये जो पहली चीज है इस्लाम के लिए, फरमाया इकमाल दीन, उसूली दीन मुकम्मल हो गया। फिर फरमाया अतममतु अलैकुम निअमती, इत्माम नेमत हो गया। कहते कभी सोचा इकमाल दीन के बाद इत्माम नेमत का मतलब क्या है? फरमाया एक ही लफ्ज में समंदर को कूजे में बंद किया। कहने लगे इकमाल दीन, दीन मुकम्मल हो गया। उसके बाद फरमाया इत्माम नेमत ये है कि इस दीन को तुम अल्लाह के दीन को हुकूमत के तख्त पे नाफिज कर दो। ये है इत्माम नेमत। तो जब अल्लाह का कुरान ये जिम्मेदारी दे रहा, हुजूर का फरमान ये जिम्मेदारी दे रहा, तो फिर गली गली, चौक चौक, चौराहे चौराहे हम जाकर ये बात करेंगे कि हम नबी के वारिस हैं, पूरे दीन के, अधूरे दीन के नहीं। जहां हमने खानकाह संभाली है, मदरसा संभाला है, मस्जिद संभाली है और दीन के बाकी शोबा आए जात संभाले हैं, वहां सियासत इस्लामिया दीन का वो मजलूम शोबा है जिसे गैर तो गैर अपने भी दीन का शोबा नहीं समझते, ये भी संभाला है, आगे भी संभालेंगे इंशाअल्लाह। करोगे इंशाअल्लाह। जितने बैठे हैं आप हजरात, सियासत की मेहनत को आगे चलाओगे, दीन के शोबा समझ के चलाओगे, दीन की हैसियत समझ के चलाओगे, दीन की बात समझ के आगे फैलाओगे। और सुने, मैं बात वाइंड अप करते हुए एक जुमला कहने लगा हूं, सारी मेहनतें हूं, अगर सियासत की मेहनत ना हो, तुम 20-20 करोड़ की गाड़ी अगरचे ले लो जाके, जी हमने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है, इतनी लाखों करोड़ों लगा लिए हैं, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल ना हो या इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज न हो, तुम्हारी गाड़ी नहीं चलनी। खानकाह है, तालीम है, तजवीद है, तदरीस है, मदरसा है, खिताबत है, इमामत है, सब कुछ है। सियासत इस्लामिया नहीं थी तो कितना उम्मत इब्तिला में रही। आप कहेंगे कैसे? मिर्ज़ा कादियानी की झूठी नबुव्वत का दावा है, 1900 की पहली दिहाई में है, लेकिन काफिर अक़लियत करार दिया गया खत्म नबुव्वत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कब? 1974 में। पाकिस्तान तो 1947 में बन गया था। 1947 कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 बमुताबिक 27 रमजान मुबारक 1368 हिजरी को अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी के हाथ में परचम देकर कराची में, अल्लामा जफर अहमद उस्मानी के हाथ में परचम देकर मशरकी पाकिस्तान ढाका में ऐलान तो कर दिया था, लेकिन कादियानियत के लिए कानून 1974 में क्यों बना है? क्या उलमा की मेहनत मदारस से खत्म हो गई थी? क्या तबलीगी जमात की चलत फिरत खत्म हो चुकी थी? क्या विफाकुल मदारस का किरदार नहीं था?
क्या खानकाहों की अल्लाह अल्लाह की ज़रबें नहीं थी? सब कुछ था, लेकिन क्यों नहीं? फरमाया इसीलिए नहीं कि जब तक सियासी उलमा तैयार करके असेंबली नहीं भेजे गए, कानून नहीं बना। हाँ, हजारा की सरजमीन वालों, तुम लोगों ने यहां से मौलाना गुलाम गौस हजारवी को मुंतखब कराया था। डेरा इस्माइल खान और टांक के गयूरों ने मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद को मुंतखब करा के भेजा था। मैं तमामी मसालिक के उलमा की बात करता हूँ। प्रोफेसर गफूर अहमद है, मौलाना शाहमद नूरानी है, इन सब ने जाके उस वक्त के वजीर आजम जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को यह बात रियलाइज कराई थी। इस बात पे ऊपर एग्री करा लिया था कि खत्म नबुव्वत की हिफाजत करेंगे चाहे जान ही चली जाए। ये उलमा गए थे, तब जाकर ये हुआ था ना। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह उलमा की जमात के साथ जब वहां पहुंचे थे तो जनाब जुल्फकार अली भुट्टो, आपको इख्तलाफ हो सकता है लेकिन खत्म नबुव्वत के मसले पे हम आज भी उनके सलाम पेश करते हैं। बाकी मामले अपनी जगह, लेकिन मैं जुमला यहां के तो उलमा ने क्या मेहनतें की। जब वहां जाके बात की तो मिर्जा नासिर ने वहां जनाब भुट्टो साहब को एक एप्लीकेशन दे रखी थी। मुफ्ती साहब का आज भी ये जुमला कौले ज़र्री के तौर पे लिखा जाता है कि जब जुल्फकार अली भुट्टो ने यूं खोली ना वो टेबल की वो दराज, तो कहा ये तो कादियानी भी चाहते हैं कि यहां आए जो आप चाहते हैं। तो उलमा के चेहरे खिल उठे थे। फरमाया भुट्टो साहब यही काम तो कीजिए, इसी के लिए तो हम मुंतजिर हैं कि बुलाया जाए इन्हें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये फैसला हुआ। मुफ्ती साहब ने वहां फरमाया था ना कि हजरत हम तो इनको गलियों में ढूंढ रहे थे, ये तो आपकी मेज के दराज से निकल आए। ये उलमाए कराम वहां गए, फिर हुकूमत और अपोजिशन एक हुए और हुकूमत को जाके अपोजिशन ने समझाया। फिर 6 करारदादों में 5 विड्रा हुई, एक ही करारदाद पे सबका इत्तेफाक हुआ और फिर 13 दिन बहस हुई। कादियानियत के उस जो है ना क्या कहते हैं इस ताबूत पे ताजियाना इबरत बचे। इनके सामने जब सारी बात आई तो जनाब जुल्फकार अली भुट्टो का उस वक्त आखिरी सिग्नेचर हुआ और 7 सितंबर 1974 को हुकूमत पाकिस्तान ने खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मंजूर करवाया। बुनियाद पे उलमा की मेहनत थी। ये 6-7 उलमा तुमने असेंबली भेजे थे, वो खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करके आए थे। क्योंकि वजह ये थी उस वक्त ये कहने वाले नहीं थे, या थे तो बहुत थोड़े थे जो कहें मुफ्ती महमूद तेरा काम क्या है, तू मस्जिद बैठ, तू असेंबली की बात क्यों करता है। गुलाम गौस हज़ारवी तेरा काम क्या है, तू बफ़ा की मस्जिद में बैठ, तेरा तो अकलौता बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, इसका तहफ़्फ़ुज़ कर, तू आगे क्यों आता है। उस वक्त ये कहने वाले बिल्कुल अल कलील कल मादूम थे, लेकिन आज कुफ्र की मेहनत है, शैतानियत की मेहनत है, कादियानियत की मेहनत है, इल्हाद की मेहनत है, दुश्मन की मेहनत है कि आज मेरा नौजवान जो नमाज मेरे पीछे पढ़े, जुमा मेरे पीछे पढ़े, वो कारोबारी जो ज़कात का हिसाब मुझसे लगवाए, फिर मौलवी के कहने पे जमीयत को वोट क्यों नहीं देता। इसे सोचना होगा, उसे सोचना होगा। उलमा की जमात, मैं एक बात कहने लगा हूं, एक जुमला कहता हूं सुने, इसमें हमारी भी कमजोरी है, इसमें हमारी भी कोताही है। हमने उसे रोजे का मसला दीन समझ के बताया, ज़कात का मसला दीन समझ के बताया, हमने उसे हज और उम्रे का मसला दीन समझ के बताया। ऐ काश हम उसे सियासत इस्लामिया भी दीन का सुतून समझाते, तो कभी यह ना होता, कभी मेहनतें न करनी होती। बहरहाल मैं चंद बातों में अपना पैगाम दे चुका हूं। यही बात कहते हुए खुलासा पेश करके बात खत्म करने लगा हूं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का जलसा है। हम इस्लाम वाले खुले दिल खुले दिमाग वाले हैं। हम बाकी अंबिया के नाम भी रखते हैं, अपने नबी का नाम भी रखते हैं, बाकी अंबिया के सहाबा के नाम भी रखते हैं, अपने नबी के सहाबा सहाबियात के नाम भी रखते हैं। तो हम खुले दिल वाले, हम सबको मानते हैं। जो सबको मानने वाला हो, सबकी इज्जत की बात करने वाला हो, वो टेररिस्ट नहीं होता, दहशतगर्द नहीं होता, तंग नजर नहीं होता। और दूसरी बात मैंने की है कि जो उलमा की मेहनत है वो ड्यूटी हुजूर की बताई हुई, हुजूर की लगाई हुई, हुजूर की सुनाई हुई, हुजूर की बताई हुई, और हुजूर के इंतखाब से उलमा अंबिया के वारिस हैं। जहां मुसल्ले में हुजूर के वारिस उलमा, मिंबर में हुजूर के वारिस उलमा, खुतबा निकाह, खुतबा ईद, खुतबा ईद उल अज़हा, इस तरह
खुतबात में हो अंबिया के वारिस उलमा, खानकाह में, मदरसे में, मस्जिद में अंबिया के वारिस उलमा, तबलीग व तालीम व तदरीस में अंबिया के वारिस उलमा, तो वहीं सियासत इस्लामिया में भी अंबिया के वारिस उलमा। उलमा की जेर निगरानी फिर अवाम भी है। इस पैगाम को उम्मीद है आप आगे पहुंचाएंगे। जितने बैठे आप इरादा कर लें, इरादे पे भी नेकी है, ये दीन का काम फैलाएंगे। हाथ बुलंद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में ये बात कर दें कि अल्लाह को हाजिर नाजिर है, हम पूरे दीन की बात करेंगे, सियासत की बात भी करेंगे। करोगे? पूरे दीन की बात करोगे? जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अगर आपका यही बात है, यही पैगाम है, यही इरादा है, तो मैं ये कहकर बात खत्म करने लगा हूं। जाओ जाके मेहरे ताबा से कह दो, जाओ जाके मेहरे ताबा से कह दो, तू अपनी किरणों को गिन के रखो, मैं इस जहां के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।